ओम गण गणपते नमः। जय सीताराम हनुमान। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित जी पे। मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट ज्योतिष आचार्य पंडित भवानी शंकर आपका बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, ईश्वर का नाम, सीताराम का नाम, हनुमान का नाम लेते होंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनम्र अपील करना चाहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और शेयर अवश्य करें। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है पितृदोष। जी मित्रों, पितृदोष बहुत इंसानों की कुंडली में मिल जाएंगे आपको देखने से। बहुत लोगों को पितृदोष होते हैं। पितृदोष ऐसी चीज है मित्रों के जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृदोष हो तो उसे मनवांछित सफलताएं नहीं मिलती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो अब जानेंगे कैसे बनते हैं पितृदोष किसी व्यक्ति की कुंडली में। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार कहना चाहूंगा, मेरा एस्ट्रो पंडित जी यूट्यूब चैनल अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, कैसे बनते हैं अपनी कुंडली में पितृदोष? हमारे जीवन में मित्रों, हमारी कुंडली में कुछ ऐसे शुभ योग होते हैं जो मनुष्य को राज सत्ता तक ले जाते हैं, व्यापार में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, राजनीति में बहुत आगे तक ले जाते हैं, समाज सेवा में इतना बड़ा नाम बन जाता है कि व्यक्ति सब कुछ पा लेता है। पर वहीं मित्रों, कुछ अशुभ योग ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य को जिंदगी भर संघर्ष करवाते हैं और मेहनत के बावजूद भी सफलता प्राप्त हाथ नहीं लगती है, सफलता प्राप्त नहीं होती है। साथ ही भाग्य भी साथ नहीं देता है, भाग्य का बिल्कुल साथ नहीं मिलता है, बनते हुए काम बिगड़ते हैं। तो मित्रों, जैसे कि हम यह बात करें पितृदोष के बारे में, कुंडली में पितृदोष कैसे होता है और इस दोष के कारण परिवार में अशांति रहना, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारियां, संकट, धन में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते भी मन संतुष्ट नहीं रहना, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, किसी से बात नहीं करता है। अब कैसे बनते हैं कुंडली में पितृदोष? जब व्यक्ति की कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और 10वें भाव में सूर्य, राहु या सूर्य और शनि की युति हो, जब कुंडली के दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 9वें और 10वें भाव में सूर्य की, राहु की युति होती हो या सूर्य और शनि की युति होती हो, तो माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। लग्नेश यदि 8वें भाव में हो, लग्नेश 8वें भाव में हो और लग्न में राहु भी हो तो भी पितृदोष बनता है। यह एक ऐसा दोष होता है जो हमको दुख तो देता है और लेकिन हमें मानसिक रूप से भी काफी कमजोर करता है। अगर कुंडली में राहु ग्रह अगर केंद्र स्थानों पर या त्रिशिटीय कोण में हो, उनकी राशि नीच यानी कि नकारात्मक स्थिति में हो तो पितृदोष का निर्माण होता है। अगर राहु का संबंध कुंडली में सूर्य या चंद्र ग्रह से हो तो भी ऐसी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। वहीं अगर कुंडली में राहु का संबंध शनि या बृहस्पति से भी हो तो कुंडली के अंदर पितृदोष का निर्माण होता है। अब पितृदोष के नुकसान क्या क्या होते हैं, क्या क्या हम बोल सकते हैं, क्या क्या निशानियां होती है कि आप पहचान करें कि हाँ ये पितृदोष का कार्य, ये पितृदोष हो सकता है। मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, किसी भी एग्जाम में सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलता है। वैवाहिक जीवन भी किसी ना किसी तरीके से कलह बना रहता है, परेशानियां बनी रहती है। नौकरी मिलने में भी आपको परेशानी आती है, सारी काबिलियत होते हुए भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। आपसे कम पढ़े लिखे और आपसे कम काबिल लोग नौकरी पा जाते हैं लेकिन आप बैठे रह जाते हैं। सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन से काम कर रहे हैं, फिर भी आपका बॉस आपसे नाखुश होता है। विवाह संबंधों में अचानक अड़चन आ जाना, विवाह तय होते होते रह जाना, गर्भ धारण करने में समस्या होना और ईश्वर ना करे बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाना।
किसी भी निर्णय को लेने में परेशानी होना या फिर बिना किसी सलाह के बगैर निर्णय कर लेना और अंत में उसमें खूब घाटा लगना, खूब नुकसान होना, अधिक पैसा कमाने के बाद भी बरकत नहीं होती है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, अधिक मेहनत करने के बावजूद बिजनेस में नुकसान होना, लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, घर में किसी ना किसी सदस्य का बार बार बीमार रहना। तो मित्रों समझ जाइए ये पितृदोष की निशानियां हैं। पितृदोष के कारण आपको धन की हानि का अचानक धन हानि का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब पितृदोष की ये तो हो गई निशानियां, ये हो गए नुकसान। अब इसका उपाय क्या करें मित्रों? अगर पितृदोष अगर बनता है तो हमें उपाय करने चाहिए, इससे हमें यथासंभव लाभ मिलता है। घर में हर अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष के अध्याय का पाठ करें। हर चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले, जो भी चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले आएगी, उस पे पीपल में आप जल चढ़ाएं। शाम के टाइम पे भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सुदृशं मेघवर्णं शुभानं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगदान गम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे भगवान श्री विष्णु की स्तुति करें। हर रोज एक मुट्ठी चावल ले, उसे 7 बार अपने ऊपर से उतार ले और पीपल के जड़ के अंदर चढ़ा के आ जाए, डाल दे उसे। लगातार 41 दिन करे ऐसा, निश्चित तौर पे लाभ। अब कुंडली में पितृदोष तो आपके बन गया, क्योंकि मैंने आपको स्थितियां बताई थी। सूर्य और राहु की युति, सूर्य और शनि की युति, राहु चंद्र की युति, राहु बृहस्पति की युति। तब जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पे अपने स्वर्गीय परिजनों के फोटो लगाकर उस पर हाथ चढ़ाकर रोजाना पूजा स्तुति करनी चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है मित्रों, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की खाने की वस्तु अवश्य बनाए, जिससे वह प्रसन्न हो और आशीर्वाद देते हैं। काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने बड़े हर शनिवार को खिलाए। ऐसा करने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा। घर के आसपास पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल चढ़ाए। इसके साथ ही पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी अर्पित करें। हाथ जोड़कर पूर्वजों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और आशीर्वाद मांगे उनसे। साथ ही हर साल पड़ने वाली पितृ अमावस्या या जिस तिथि पर पूर्वजों की मृत्यु हुई है, उस तिथि पर पितृदोष शांति विधिवत आपको करानी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को कंडे की धुनी लगाकर उसमें खीर का भोग लगाए। एक तरीके से अग्नि के अंदर खीर का भोग लगा रहे और गाय का कंडारा हो। दक्षिण दिशा में पितरों का आह्वान करने करे, वह उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करे, उससे भी लाभ मिलता है। सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारे। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम रवि देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः। ऐसे विविध नामों से सूर्य देव की उपासना करें, उनसे शक्ति देने की प्रार्थना करें और गायत्री मंत्र का जाप भी करें। आपका सूर्य मजबूत होगा। सूर्य मजबूत होगा तो जो राहु और शनि की युति बनी है, जिसके कारण पितृदोष लग रहा है, वो कमजोर होगा। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप माणिक रत्न भी पहने, मगर ये कुंडली में सूर्य किस स्थिति पर है उस पर भी निर्भर करता है और ये कुंडली की विवेचना करने पे ही पता लगता है। सोमवार को प्रातः काल में स्नान करके नंगे पैर शिव मंदिर में आग के पत्ते, इतने 21 पत्ते ले, पुष्प ले, कच्ची लस्सी, बिलपत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। 21 सोमवार करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। प्रतिदिन इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करने से भी पितृदोष का शमन होता है।
कुंडली में पितृदोष होने से किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में आप सहायता करें तब भी आपको लाभ मिलेगा। ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक आप दक्षिणा दें, गर्मी में पानी पिलाने के लिए कुएं खुदवाए, या राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करें। दिवंगत परिजनों के नाम पर अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण कराने से भी अत्यंत लाभ मिलता है मित्रों। तो मित्रों, मैंने आपको पितृदोष कैसे होता है, उसके उपाय और क्या निशानियां होती है, ये सब बताएं। तो मित्रों, आपसे यही उम्मीद करता हूं आप मेरे चैनल एस्ट्रो पंडित जी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। आप अपना बहुत ध्यान रखिए मित्रों। जय सीताराम हनुमान। नमस्कार मित्रों, जय सिया राम।